नमस्कार, मैं हूं माही सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। बसपा सुप्रीमो मायावती ने मुख्यमंत्री रहते हुए अंबेडकर नगर जिले का गठन किया और इसे अपनी राजनीतिक कर्मभूमि बनाया। उन्होंने मुख्यमंत्री के तौर पर जिले को बड़ी बड़ी विकास परियोजनाएं भी दी। अपने मुख्यमंत्री काल में जिले का गठन करने वाली बसपा सुप्रीमो मायावती यहां लोकसभा चुनाव में जीत की हैट्रिक भी लगा चुकी हैं। आपको बता दें, तब सीट अकबरपुर सुरक्षित नाम से थी। अब ये खास बात यह है कि लगातार 3 बार जीतने के साथ ही उन्होंने हर बार अपनी जीत का अंतर भी बढ़ाया है। वहीं अंबेडकर नगर जनपद से पूर्व सीएम मायावती का गहरा नाता भी रहा है और ऐसे में इसकी शुरुआत तब हुई जब उन्होंने पहली बार मुख्यमंत्री बनते ही अयोध्या जनपद को विभक्त कर 29 सितंबर 1995 को अंबेडकर नगर नाम से नए जिले की घोषणा कर दी और इसके लिए वह स्वयं अकबरपुर आई थी। आपको बता दें, शिव बाबा मैदान में हुई रैली से पहले भी डीएम और एसपी से जनता का परिचय कराया। इसके बाद अपने प्रत्येक कार्यकाल में मुख्यमंत्री के तौर पर जिले को बड़ी बड़ी विकास परियोजनाएं भी दी उन्होंने। आपको बताएं, बसपा प्रमुख ने इस जिले को अपनी राजनीतिक कर्मभूमि भी बनाई और उन्होंने वर्ष 1998 के आम चुनाव में यहां से लड़ने की घोषणा कर हलचल मचा दी थी। आपको बता दें, हालांकि तब भी ज्यादा लोगों को लगा था कि अंत तक मायावती यहां नहीं आएंगी, पर नामांकन शुरू होने पर मायावती यहां पहुंचने के साथ ही अकबरपुर सुरक्षित संसदीय सीट से वहां पर बतौर प्रत्याशी पर्चा भी उन्होंने भरा। आपको बताएं, लोकसभा चुनाव से पहले ही चरण में अब उसका बिगुल बज चुका है। वैसे में देखना होगा कि मायावती फिर से वहां पर जाती हुई नजर आती हैं या जिस तरीके से वो पहले गई तो उनकी आंखों में आंसू देखने को मिले थे। अब ऐसे में एक बार फिर से सियासी प्रचार जोर पकड़ रहा है, जिसके मद्देनजर बसपा सुप्रीमो मायावती का जनपद दौरा शुरू हो गया है। अंबेडकर दिवस के दिन 14 अप्रैल को मायावती लोकसभा क्षेत्र से जनसभा को संबोधित करने आ रही हैं और उस दिन वह जनपद सहित सहारनपुर मंडल में भी 2 रैलियां करेंगी और इस बार जिले में पूर्व मुख्यमंत्री के आगमन 7 साल बाद हो रहा है और इससे पहले भी वह 2017 विधानसभा चुनाव प्रचार करने के लिए आई थी और उसके उपरांत 2019 लोकसभा और 2022 विधानसभा चुनाव के दौरान उन्होंने जनपद में रैली नहीं की। और वहीं मुजफ्फरपुर लोकसभा की बात करें तो सीट पर 10 साल बाद बसपा चुनावी ताल ठोक रही है। 2019 लोकसभा चुनाव में रालोद प्रत्याशी अजीत सिंह को बसपा ने अपना समर्थन दिया था और इस बार बसपा ने दारा सिंह प्रजापति को प्रत्याशी बनाया है। नामांकन के बाद अगर बात करें तो जनपद में प्रचार जोर पकड़ चुका है। बसपा प्रत्याशी दारा सिंह प्रजापति के समर्थन में पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष 14 अप्रैल को जनसभा करने आ रही हैं और उसी दिन वह सहारनपुर में भी रैली करेंगी और मंडल में उनकी आमद से पहले ही 6 अप्रैल को सहारनपुर में पीएम नरेंद्र मोदी की रैली प्रस्तावित है। अब ऐसे में देखना होगा कि बसपा सुप्रीमो का अंबेडकर दिवस पर जनपद आगमन प्रत्याशित है या नहीं। इससे पहले अगर बात करें तो उन्होंने 2017 में विधानसभा चुनाव में प्रत्याशियों के लिए मुजफ्फरपुर में रैली की थी और साल 2019 के लोकसभा चुनाव और 2022 के विधानसभा चुनाव में मायावती ने यहाँ प्रचार नहीं किया। अगर बात करें 2009 की तो वहां पर लोकसभा चुनाव में मायावती ने धुआंधार प्रचार किया था। तब बसपा ने सहारनपुर मंडल की 3 सीटों में जिनमें सहारनपुर जगदीश राणा और शामली से कैराना सीट पर तबस्सुम हसन और मुजफ्फरपुर नगर लोकसभा सीट पर कादिर राणा ने जीत दर्ज कराई थी। वहीं बसपा जिलाध्यक्ष सतीश कुमार रवि ने बताया कि पार्टी मुखिया मायावती का 7 साल के बाद दौरा तय माना जा रहा है। वहीं शहर के नुमाइश मैदान पर 14 अप्रैल को बसपा प्रत्याशी दारा सिंह प्रजापति के समर्थन में चुनावी जनसभा होगी और इसमें पार्टी के अन्य वरिष्ठ पदाधिकारी भी मौजूद रहेंगे। अब ऐसे में देखना होगा कि मायावती जिस तरीके से चुनावी रैली में एक बार फिर से उतर रही हैं, ऐसे में वो क्या परचम लहरा पाती हैं अपना, अखिलेश यादव या चंद्रशेखर आजाद को किस तरीके से मात देते हुए नजर आएंगी। ऐसे में बीजेपी को उनके चुनावी मैदान में आने से बड़ा झटका लग सकता है, क्योंकि मायावती का जनाधार जो है वो दलितों और आम जनता के बीच में कहीं इन लोगों से ज्यादा है। वैसे में अगर मायावती को इसका लाभ मिलेगा तो कहीं ना कहीं महागठबंधन और एनडीए गठबंधन को इसका खासा नुकसान देखने को मिल सकता है। फिलहाल आपकी इस पे क्या प्रतिक्रिया बनती है कि मायावती के आने से इन पार्टियों को कितना नुकसान होने वाला है? आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और
दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।